हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। असेसमेंट ईयर 25-26 की आईटीआर आपने फाइल कर दी, उसकी प्रोसेसिंग भी कंप्लीट हो गई, लेकिन अभी तक आपको रिफंड नहीं मिल पाया है। बहुत से टैक्स पेयर ऐसे भी हैं जिनको आईटीआर फाइल किए हुए 2 से लेकर 3 मंथ्स हो चुके हैं। ऐसे लोगों की आईटीआर प्रोसेस ही नहीं हुई है, रिफंड भी इन्हें अभी तक नहीं मिला है। दोस्तों, आप ऐसे केस में क्या स्टेप ले सकते हो जिससे कि आपकी आईटीआर की प्रोसेसिंग कंप्लीट हो सके और आपका जो रिफंड अटक गया है वो आपको इशू किया जा सके। तो आईटीआर प्रोसेसिंग से रिलेटेड डेटा को चेक करने के लिए आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे आना है और यहां पर आपको अवर सक्सेसफुल इनेबल्स में जाना है, स्टैटिस्टिक्स पे आपको क्लिक करना है। तो यहां पे जो आईटीआर फाइल की गई हैं असेसमेंट ईयर 25-26 में, वो 7 करोड़ 61 लाख से ज्यादा हो चुकी हैं और इसमें जो वेरीफाइड आईटीआर्स हैं 7 करोड़ 1 लाख से ज्यादा हो चुके हैं। जो यहाँ पे डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है कि आईटीआर जिन लोगों ने फाइल किए हैं उसको वेरीफाई नहीं किया हुआ है। यदि आपके केस में ऐसा है कि आपने आईटीआर तो फाइल कर दिया है लेकिन उसको अभी तक आपने ई वेरीफाई नहीं किया हुआ है, तो आपकी आईटीआर प्रोसेसिंग में नहीं जाएगी और आपको आईटीआर फाइल किए हुए 30 डेज से ज्यादा हो चुके हैं। तो ऐसे केस में भी आप आईटीआर को ई वेरीफाई भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि आईटीआर को ई वेरीफाई करने की टाइम लिमिट 30 डेज की होती है। ठीक है, तो वो आईटीआर आपकी इनवैलिड हो जाएगी और आपको फिर से फ्रेश आईटीआर फाइल करना होगा। तो आपके केस में ऐसा हो सकता है कि यदि आईटीआर की ई वेरिफिकेशन अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई है और 30 डेज का टाइम भी अभी कंप्लीट नहीं हो पाया है, तो आप अपनी आईटीआर को जल्द से जल्द ई वेरीफाई कर लें जिससे कि उसकी प्रोसेसिंग कंप्लीट हो सके। तो जिन लोगों ने आईटीआर को वेरीफाई कर दिया है उनकी आईटीआर यहां पे प्रोसेस हो चुकी है। 7 करोड़ 1 लाख में से आप देख सकते हो 5 करोड़ 45 लाख से भी ज्यादा आईटीआर क्या हो चुकी है, प्रोसेस्ड हो चुकी है। मोर देन 1 करोड़ आईटीआर अभी भी ऐसे हैं जिनकी की प्रोसेसिंग कंप्लीट नहीं हो पाई। तो दोस्तों, आईटीआर की ई वेरिफिकेशंस आपके एंड से कंप्लीट हो चुकी है लेकिन अभी तक वो प्रोसेस्ड नहीं हो पाई है, तो उसके पीछे कुछ रीजंस हो सकते हैं। अब देखिए, यहां पर एक प्राइमरी रीजंस तो यह है कि आपने कौन से आईटीआर फॉर्म को फाइल किया हुआ है। आईटीआर 1 और आईटीआर 4 की प्रोसेसिंग जल्दी कंप्लीट हो जाती है। अब इसमें भी असेसमेंट ईयर 25-26 से ऐसा देखा जा रहा है कि आईटीआर 1 आईटीआर 4 जिसमें कि नील की आईटीआर फाइल की गई है वो आईटीआर जल्दी प्रोसेस हो रही है। ऐसी आईटीआर जिसमें कि लेस देन 20,000 रिफंड्स क्लेम किए गए, मतलब कि जिस आईटीआर में 20,000 से कम के रिफंड क्लेम किए गए हैं वो आईटीआर भी जल्दी प्रोसेस हो रही है, लोगों को रिफंड इशू किए जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसी आईटीआर जिसमें कि रिफंड के अमाउंट 20,000 से ज्यादा क्लेम किए गए हैं, उन आईटीआर्स में डिपार्टमेंट टाइम लगा रहा है प्रोसेसिंग करने में, इवन कि वो आईटीआर 1 या आईटीआर 4 हो। अब दोस्तों, आईटीआर 2 आईटीआर 3 की यदि बात करें तो यहां पर भी अगेन असेसमेंट ईयर 25-26 से रिफंड की जो प्रॉब्लम्स है वो चल रही है। दोस्तों, रिसेंटली अभी एक रिपोर्ट आई थी कि डिपार्टमेंट असेसमेंट ईयर 25-26 की आईटीआर को प्रोसेसिंग करने से पहले वो लास्ट के 3 इयर्स की आईटीआर को भी रिव्यू कर रहा है। तो पिछले 3 असेसमेंट ईयर की आईटीआर जिसमें कि फुल रिफंड क्लेम किए गए हैं और असेसमेंट ईयर 25-26 में भी फुल रिफंड क्लेम किया गया है, ऐसी आईटीआर को डिपार्टमेंट बहुत ही गहराई से चेक कर रहा है। डिपार्टमेंट का जो एआई सॉफ्टवेयर है वो ऐसी आईटीआर की स्क्रूटनी बहुत ही डीप में जाके कर रहा है, उसके बाद ऐसी आईटीआर को प्रोसेस कर रहा है। या ऐसी आईटीआर जिसमें कि पिछले 3 असेसमेंट ईयर में रिफंड के अमाउंट जो है वो 20,000 रुपीज के ऊपर है या 50,000 रुपीज के ऊपर है ऑन एन एवरेज, और असेसमेंट ईयर 25-26 में भी वही अमाउंट दिख रहे हैं, इन आईटीआर में भी डिपार्टमेंट टाइम ले रहा है। रिसेंटली मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग, यहां पे मैं इकोनॉमिक टाइम्स की वेबसाइट पे आपको लेके आया हूं, यहां पे डिपार्टमेंट ने लगभग 700 करोड़ रुपए का फ्रॉडुलेंट एग्जेम्पशंस क्लेम को पकड़ा हुआ है। तो ऐसी आईटीआर्स जिसमें कि फेक एग्जेम्पशंस क्लेम किए गए हैं, डिपार्टमेंट ऐसे लोगों को नोटिस भेजकर ये बोल रहा है कि आप अपनी आईटीआर को क्या करिए, रिवाइज करिए। तो आपके केस में भी यदि ऐसा है कि आपने अपनी आईटीआर में फेक डिडक्शंस या एग्जेम्पशंस क्लेम किया हुआ है रिफंड ज्यादा क्लेम करने के लिए, तो आपको अपनी आईटीआर अभी से ही उसको रिवाइज कर लेनी चाहिए।
असेसमेंट ईयर 24-25 में अगस्त मंथ तक का यदि रिफंड इशू का डेटा चेक किया जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिपार्टमेंट ने लगभग 1,50,000 करोड़ से भी ज्यादा का रिफंड इशू किया था। लेकिन इस पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर 25-26 का जो डेटा है वो ये सजेस्ट करता है कि डिपार्टमेंट जल्दी रिफंड को इशू नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो अमाउंट ऑफ रिफंड इशूड अप टू 31 अगस्त वो दिख रहा है 1,45,00,000। तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस बार रिफंड का जो अमाउंट है दोस्तों वो भी कम दिख रहा है। डिपार्टमेंट यहाँ पे बहुत ही ज्यादा सावधान नजर होता हुआ दिखाई दे रहा है रिफंड को इशू करने के लिए। अब यहां पर आपके केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, और आपकी आईटीआर प्रोसेस भी हो चुकी है, लेकिन आपका रिफंड अब तक इशू नहीं हो पाया है। तो आप इसके लिए क्या स्टेप ले सकते हो? सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि क्या आपकी आईटीआर प्रोसेस हो चुकी है और आपको उसका इंटीमेशन लेटर रिसीव हो चुका है। आप ई फाइल सेक्शन में जाओगे, इनकम टैक्स रिटर्न व्यू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे आपको क्लिक करना है। तो यहां पे आप देखोगे कि आपकी आईटीआर जब प्रोसेस हो जाती है रिफंड के साथ, तो यहां प्रोसेस विथ रिफंड ड्यू का आपको स्टेटस दिखता है और यहां पर आपको इंटीमेशन ऑर्डर्स भी यहां पे अटैच्ड होता है। आप यहां से इंटीमेशन ऑर्डर्स को डाउनलोड कर सकते हो और अपने रिफंड अमाउंट को आप चेक कर सकते हो, ठीक है। अब ये रिफंड आपके इशू नहीं हो पा रहे हैं, कुछ समय से ये अटके हुए हैं, तो आपको सबसे पहला काम क्या चेक करना है कि क्या आपका बैंक प्री वैलिडेटेड है कि नहीं रिफंड के लिए। और इसे चेक करने के लिए आपको यहां पे क्लिक करना है, माई प्रोफाइल वाले सेक्शन में आपको आना है और इसके बाद आपको माई बैंक अकाउंट पे क्लिक करना है और यहां पे जो बैंक आपने पोर्टल पे ऐड की हुई है उसकी डिटेल्स आ जाती है। तो यदि आपके केस में यहां पे दोस्तों रेस्ट्रिक्टेड फॉर रिफंड यदि लिख करके आ रहा है तो उस केस में आपका जो भी रिफंड आईटीआर में डिटरमाइंड हुआ है वो आपको इशू नहीं किया जाएगा। तो यदि बैंक का कुछ इशू है तो आपको उसमें यह मैसेज मिला होगा कि आप बैंक को प्री वैलिडेट करिए और फिर से आप रिफंड री इशू का रिक्वेस्ट आप डालिए। तो आपने यहां पे क्या करना है, आपको अपनी केवाईसी अपडेट करानी है। कई बार क्या होता है आपकी केवाईसी अपडेटेड नहीं होती है, यहां मेल आईडी, मोबाइल नंबर, ठीक है, आईएफएससी कोड गलत है आपके अकाउंट में, पोर्टल पे आपका कुछ डाटा अपडेटेड है, तो आप बैंक में जाकर किसी केवाईसी अपडेट कराएं और उसके बाद यहां पर आपको फिर से इसे रीवैलिडेट करना है। उसके बाद आपको रिफंड री इशू का रिक्वेस्ट भी डालना है। यहाँ पे सर्विसेज में आप जाएंगे और रिफंड री इशू का आपको रिक्वेस्ट यहाँ पे इंटर करना है और यहाँ पे आपको क्रिएट रिफंड री इशू रिक्वेस्ट पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपका रिफंड इसलिए फेल हुआ है क्योंकि आपका बैंक प्री वैलिडेटेड नहीं था, तो वो डिटेल्स आपको यहाँ पे आ जाएगी और उसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करके अपना बैंक की डिटेल्स जो आपने प्री वैलिडेट किया हुआ उसका डेटा आप यहाँ पे एंटर करोगे तो आपका प्री वैलिडेटेड अकाउंट में रिफंड इशू हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे सेकेंड पॉइंट आपको चेक करना है कि क्या आपके ऊपर कोई आउटस्टैंडिंग डिमांड बकाया है जिसका कि आपने पेमेंट नहीं किया हुआ है, जिसकी वजह से आपका रिफंड असेसमेंट 25-26 का रुका हुआ है। आपको पेंडिंग एक्शन में आना है, यहाँ पे रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड पे आपको क्लिक करना है। यदि आपका किसी भी पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर का डिमांड दोस्तों यहाँ पे यदि स्टैंड करेगा तो भी आपको रिफंड इशू नहीं किए जाएंगे, क्योंकि ये डिमांड जब तक आपकी करंट ईयर के रिफंड से एडजस्ट नहीं होगी तब तक आपका रिफंड, अब जो भी रिमेनिंग अमाउंट बचेगा वो आपको इशू नहीं किया जाएगा। आपके केस में ना तो बैंक प्री वैलिडेशन का कोई इशू है, ना ही आउटस्टैंडिंग डिमांड स्टैंड कर रही है, सब कुछ आपका ओके है, आपकी आईटीआर प्रोसेस भी हो चुकी है, लेकिन रिफंड आपको नहीं मिला है। तो आपको अपना स्टेटस टाइम टू टाइम दोस्तों चेक करते रहना चाहिए। स्टेटस चेक करने के लिए आपको सर्विसेज वाले सेक्शन में यहाँ पर आना है और नो योर रिफंड स्टेटस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर 25-26 सेलेक्ट करना है और देन आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपकी आईटीआर प्रोसेस हो चुकी है लेकिन रिफंड इशू नहीं हुआ है और आपको इस तरीके का मैसेज शो कर रहा है, तो इसका मतलब ये भी है कि आपको थोड़ा सा वेट करना है, क्योंकि दोस्तों जिस डेट को आईटीआर प्रोसेस होती है आपको इंटीमेशन लेटर मिलता है उससे 15 डेज के अंदर आपका रिफंड आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता है। अब आप यहाँ पे कुछ अपनी तरफ से स्टेप ले सकते हो जिससे कि आपका जो भी रिफंड फंसा हुआ अटका हुआ है वो आपको इशू किया जा सके। यहाँ पे दोस्तों ग्रीवेंस वाले सेक्शन में आप आओगे, सबमिट ग्रीवेंस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सीपीसी आईटीआर पे क्लिक करना है और सेलेक्ट कैटेगरी में आपको रिफंड पे क्लिक करना है और इसके बाद आपको सेलेक्ट सब कैटेगरी पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए पहले आपकी इंटीमेशन ऑर्डर रिसीव बट नो रिफंड रिसीव, आपको इंटीमेशन मिल चुका है लेकिन रिफंड नहीं आया है, आप पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अदर्स रिफंड पे भी आप जा सकते हो, रिफंड डिटरमाइंड बट नॉट रिसीव,
रिफंड तो आपकी डिटरमाइन हो चुकी, लेकिन अभी तक मिला नहीं है। रिफंड री इशू रिक्वेस्ट रेज बट रिफंड नॉट रिसीव। कई बार बैंक प्री वैलिडेशन की वजह से आपके रिफंड नहीं मिले, आपने बैंक को प्री वैलिडेट कर दिया, उसके बाद भी रिफंड नहीं आ रहे हैं, तो आप ये वाला पॉइंट सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, वैसे आप इसमें दोस्तों अदर रिफंड पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर आपको कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर 25-26 सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको ये मेंशन करना है कि इस डेट को आईटीआर प्रोसेस हुई थी, उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर ये है। आईटीआर की प्रोसेसिंग भी इस पर्टिकुलर डेट को हुई थी रिफंड के साथ, लेकिन अभी तक रिफंड इशू नहीं हो पाया। 2 से 3 लाइन का दोस्तों यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आपको लिखना है और इसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे सबमिट ग्रीवेंस पे क्लिक करना। ठीक है, आपका ग्रीवेंस ये सबमिट होने के बाद 2 से 3 दिन में रिप्लाई भी आ जाएगा, उसको देख सकते हो क्या रिप्लाई आ रहा है डिपार्टमेंट की तरफ से। इसके अलावा आप डिपार्टमेंट को ईमेल भी कर सकते हो, आप गूगल पे सर्च करो, ईमेल का आपको मिल जाएगा। और इसके बाद डिपार्टमेंट का टोल फ्री नंबर है जो कि आपको वेबसाइट से मिल जाता है, उस पर भी कॉल करके अपने रिफंड का पता कर सकते। ये कुछ तरीके हैं जिससे कि आप एक बार अप्रोच कर सकते हो। दोस्तों ट्राई ही किया जा सकता है, वैसे डिपार्टमेंट के पास जो भी अपने पैरामीटर्स हैं, जो भी गाइडलाइंस है, उसको फॉलो करते हुए सारा काम वो करता है। आप यदि 100% सही हो, डिपार्टमेंट डिले कर रहा है, तो वहां पे ये सब तरीके आप अपना सकते हो। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद है, अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।